हेलो हाय वेलकम टू रिस्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं एक्वेरियस की अप्रैल मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। तो एक्वेरियस आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा हम देखते हैं। सो प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें बताइए कि एक्वेरियस के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें बताइए कि एक्वेरियस की हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। एक्वेरियस के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा हमें बताइए। एक्वेरियस के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए। एक्वेरियस की हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। एक्वेरियस की हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा हमें बताइए। पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी एक्वेरियस, अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे थे ना, तो मुझे यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आया है। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अप्रैल मंथ में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसे स्पिरिट से मुझे आपके लिए गाइडेंस मिला है। क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत टाइम से जो एक्वेरियस है न्यू जॉब ढूंढ रहे थे, वेटिंग एनर्जीज़ में थे। आपने कहाँ पे तो इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन आपको इतना रिस्पांस नहीं मिला है। मतलब आप बहुत इंटरव्यू दे रहे थे बट वेटिंग एनर्जीज़ थी। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जॉब मिलेगी। ओके, ये आपके लिए स्पेशली स्पिरिट से गाइडेंस आया है। और देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड। एक्वेरियस, आपको अप्रैल मंथ से डिवाइन सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपका इशू ऐसे था कि आपको डिवाइन का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। इस वजह से क्या हो रहा था कि आप कितना भी अच्छा कर ले, फिर भी आपके लाइफ में चीज़ें हो ही नहीं रही थी। आप अच्छा काम करते थे, आपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाला, आपने सब कुछ किया, बट ऐसे हो रहा था कि सारे रिज़ल्ट आपको नेगेटिव ही मिल रहे थे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अभी से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इवन रिलेशनशिप के लिए भी आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलने वाला है। और देखते हैं क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल, ग्रोथ आपके तरफ आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस, आपके लाइफ में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। इवन कुछ लोगों के मैरिज भी अप्रैल मंथ में फिक्स हो जाएंगे। एंड ये ऐसे होगा ना कि अचानक से होगा। आप भी मतलब ऐसे सोचोगे कि बाप रे, मैं तो अभी सोच रहा था कि सब कुछ ख़त्म है, पर अचानक से चीज़ें ऐसे होंगी ना कि आप खुद शॉक हो जाओगे कि यार आपको ना डिवाइन पे बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ऐसे था ना कि आप डिवाइन पे बिलीव नहीं करते थे, या आपको ऐसे लगता था कि भाई मेरे को डिवाइन का सपोर्ट नहीं है, मैं कितना भी अच्छा करूं या कुछ भी करूं, लेकिन डिवाइन मुझे नहीं सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, फूल की एनर्जीज़ में आओगे, बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करने लगोगे। अप्रैल मंथ से आपके जो बर्डन है वो कम होते जाएंगे। फाइनेंशियल बर्डन जो भी आप लेके चल रहे थे, वो बर्डन आपका कम होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मैं ये देख भी पा रही हूँ कि आप पेट लवर हो सकते हो, आपके पास कोई पेट हो सकता है, और वो पेट जो है ना वो आपका हीलर है एक्वेरियस। अगर आप पेट लवर हो बहुत ज़्यादा, तो उनकी जो एनर्जीज़ है ना वो आपको हील करती है। तो आप अगर नहीं हो तो आपके लिए ये डिवाइन गाइडेंस है कि आपको पेट लवर होना चाहिए एक्वेरियस। आप जितना एक पशु या पक्षी को प्यार दोगे ना, उतना वो आपकी लाइफ को हील करेगा। वो भले ही बोल नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्ट वे से वो आपको टीच करेंगे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपको प्रपोज कर सकता है। लव की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको
प्रपोज़ल आ सकता है। यस, आपका जो पर्सन है वो आपको कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे एक्वेरियस दिखाई दे रहा है। आपकी मैरिज फिक्स होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी एक्वेरियस बर्डन लेके चल रहे थे, मेंटल स्ट्रेस से डील कर रहे थे, उनके लिए मेरी आपके लिए सलाह है कि आप पानी का इंटेक काफ़ी ज़्यादा करो। फाइनेंशियल बर्डन से डील कर रहे हो तो फाइनेंशियल बर्डन के लिए जो भी या एक्वेरियस का इशू चल रहा है, देखो ये परफ्यूम है। बेसिकली परफ्यूम्स जो होते हैं वो आपके वीनस के लिए अच्छे होते हैं। ये इत्र है और ये इत्र मतलब नॉर्मल इत्र नहीं है, ये रेखी चार्ज इत्र है। मतलब आपके पाम को आपको वो रब करना है और आप अगर मेरे से लेते हो तो मैं आपको मंत्र दूंगी। ये आपके नाम से चार्ज होता है, बेसिकली आपको ही यूज़ करना होता है, तो इसके लिए मैंने ये बनाया है। अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इसकी चार्जेस है 250 रुपीज़ इसका शिपिंग चार्जेस है। तो इंटरेस्टेड वन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी एक्वेरियस को इशू है कि फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है उनका, उनके लिए मैंने स्पेशली, ये आपके नाम से रेखी चार्ज होता है, तो आप यूज़ करना चाहोगे तो कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप किसी ऐसे जगह से बाहर निकलोगे जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं है। ओके, जो भी चीज़ें मतलब जिस पे आपको ऐसे लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप उस चीज़ों से आप बाहर निकलोगे और अपनी लाइफ को आप ग्रोथ की तरफ लेके जाओगे, ऐसे मैं ये देख पा रही हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो भी एक्वेरियस डील कर रहे हैं कि आपका कम्युनिकेशन आपके पर्सन से हो नहीं रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे, आपका कम्युनिकेशन होगा और वो आपको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। ऐसे भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट मिलने के चांसेस है। क्वीन ऑफ कप्स, जो भी एक्वेरियस लव लाइफ से जिनका स्ट्रगल चल रहा था ना, मैं बोलूँगी फाइनली अप्रैल मंथ में आपका वो स्ट्रगल, वो 7.5 आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो मंथ रहेगा ना आपका एक्वेरियस, ये आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। ब्रेकअप वाले जो लोग हैं वो हील हो जाएंगे अपने ब्रेकअप से और आपके लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप भी एंटर होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स दिख रहा है और 2 ऑफ कप्स बेसिकली आपको एक प्रपोज़ल ऑफ़र करता है। ओके, मतलब ये सामने वाला पर्सन आपको कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र करता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, और देखते हैं आपके लाइफ में क्या होगा एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लाइफ में और क्या होगा, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा, हमें बताइएगा। अप्रैल मंथ एक्वेरियस के लाइफ में क्या लेके आ रहा है, हमें बताइए प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए। अप्रैल मंथ एक्वेरियस के लिए क्या लेके आ रहा है, अप्रैल मंथ एक्वेरियस के लिए क्या लेके आ रहा है। मेरे व्यूअर्स है एक्वेरियस, उनके लिए अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है। ओके, चेंजेस लेके आ रहा है एक्वेरियस, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, प्रमोशन मिलेगा आपको और आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाओगे एक्वेरियस, या तो आप पॉलिटिक्स में एंटर हो सकते हो, या तो आप अगर पुलिस में हो तो वहाँ पे आपका प्रमोशन होके आप डीसीपी एसीपी बन सकते हो। तो बहुत आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, लोग आपकी वाह करेंगे, आपके काम के लिए आपको आपकी काफ़ी तारीफ़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओके, इम्प्रिजनमेंट, कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अगर आपने कुछ गुनाह किया है या आपने वो गुनाह किया ही नहीं था लेकिन उसकी सज़ा अगर आपको मिल रही है तो वो जो गुनाह है ना उसके लिए मतलब क्या होगा पता है कि शायद से पता चल जाएगा कि आप बेकसूर हो, आपने कुछ नहीं किया है और आपका उस इम्प्रिजनमेंट से या उस ऐसी चीज़ जिसने आपको बांध के रखा है उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे। ओके, मतलब कुछ एक्वेरियस किसी फेक रिलेशनशिप में है या किसी ऐसे सिचुएशन में है कि वो गुनाह आपने किया ही नहीं लेकिन आपको फंसा के रखा है। डिवाइन का सपोर्ट मिलने की वजह से आप वहाँ उससे निकलोगे। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। आप नया घर बाय कर सकते हो,
अप्रैल मंथ में आपने ऑलरेडी अगर अपना घर बुक किया होगा तो आप वहाँ से जा सकते हो, वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो नए घर में। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट जो भी नए घर में जा रहे हैं एक्वेरियस। कोर्टशिप, डेटिंग, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप फिक्स होगा और उनके साथ आप डेटिंग में, होटल में घूमने जाओगे, अच्छी बात है, डेटिंग आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। अभी देखते हैं एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अप्रैल मंथ स्पेशली फॉर योर लव लाइफ के लिए अच्छा कार्ड आया है, तो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। मेरे जो व्यूअर्स हैं एक्वेरियस, उनकी लव लाइफ में क्या होगा हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए, एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। मेकिंग सिग्निफिकेंट चॉइसेस इन लव एंड हार्मोनाइजिंग ड्यूअलिटीज़, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको चॉइसेस मिलेंगी। इवन मैनिफेस्टिंग लव थ्रू क्लियर इंटेंशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अगर आपको अपने लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर चाहिए तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर मैनिफेस्ट करोगे तो वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करेगा, लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करके उसको, मतलब उस पर्सन ने आपके साथ या ब्रेकअप किया था या आपको कुछ आपके साथ गलत किया था, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप उस पर्सन को के साथ कुछ नेगेटिव करना चाहते हो, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। तो आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए कि आप मतलब क्यों चाहते हो उस पर्सन को। अगर आपका प्योरिटी अगर ट्रू रहेगा तो डिवाइन आपको वो लव देंगे। ओके, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट इन लव, हैविंग योर हार्टेस्ट डिज़ायर मेट, तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई पर्सन मिलने वाला है ना एक्वेरियस, जो कि आपको बहुत सेटिस्फाई करने वाला है हर तरीके से। ओके, हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल और पेनफुल सेपरेशन और रिवोल्यूशन इन लव, कुछ लोगों का लोग हार्ट ब्रेक से भी गो थ्रू कर रहे हैं, तो वो भी हार्ट ब्रेक आपका क्यों हुआ, क्योंकि कुछ शायद से वो पर्सन है वो आपको चीट कर रहे थे। इस पर्सन के पीछे देखो सॉर्ड है, मतलब वो आपके वो सॉर्ड लेके चल रहा था और आप लव दे रहे थे, तो डिवाइन ने वो रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया क्योंकि आपके अच्छे के लिए। बीइंग ट्रिक और लाइड टू इन लव, बीइंग केयरफुल ऑफ हिडन रीज़न, कुछ लोगों के लिए एडवाइस है कि आपका जो पर्सन है वो शायद से आपको से कुछ चीज़ें हाइड कर रहा है और उसका भी रिवोल्यूशन होने के चांसेस है। और टाइम फॉर अ रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन ऑन रिलेशनशिप, थोड़ा रिलेशनशिप में ब्रेक भी ले लो। अगर कंटिन्यूसली अगर झगड़े कर रहे हो, मतलब फ़ाइट हो रही है, तो इस रिलेशनशिप में आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बेसिकली आप क्या चाहते हो। ओके, कंटिन्यूसली फाइट ही हो रही है तो ब्रेक ले लो, ब्रेकअप मत करो, ब्रेक लेके देखो। अगर फिर से उस पर्सन के तरफ एंटर होने की आपको चाह है या वो पर्सन आपको फिर से बुला रहा है या आपसे अच्छे से कर रहा है बात, तो ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो सेपरेट होने से ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आपका पर्सन ट्रिकी है और वो कुछ ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन के साथ रहने से अच्छा है आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करोगे तो आपको ये मिलेगा। चॉइसेस एंड दिस वन ट्रू रिलेशनशिप, यहाँ पे डार्केस्ट आया है, एनर्जी थोड़ी डार्क है। हार्ड लव की एनर्जीज मुझे बहुत दिखाई दे रही है और कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि जो हार्ट ब्रोकन है उनके लिए मैं देख रही हूँ कि एक न्यू रिलेशनशिप भी होगा, लेकिन टाइम ले लो, क्योंकि तुरंत के तुरंत किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो थोड़ा सा आपको हील होने की ज़रूरत है। डायरेक्टली किसी नए रिलेशनशिप में एंटर मत हो, एटलीस्ट 2-3 मंथ हील होने दो खुद को। मुझे बताइए एक्वेरियस के पर्सन के हिडन थॉट्स क्या है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। एक्वेरियस के पर्सन, उनके जो लवर है, उनके माइंड में एक्वेरियस के लिए क्या चल रहा है। एक कार्ड नीचे गया है, एक मिनट। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे एक्वेरियस कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ओके, कमिटमेंट का इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। ये
कमिटेड रिलेशनशिप देने के लिए कंफ्यूज दिख रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड आया है। ओके, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके डिवाइन मैस्कुलाइन हो। या एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन है ना आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे है, ऐसी इनकी एनर्जीज़ आई है, आपको ये स्पाई करते हैं, ठीक है। और इनको ऐसे लगता है ना कि वन डे इनका जो कन्फ्यूजन है ना ये निकल जाएगा और ये डेफिनेटली आपके तरफ कोई ना कोई स्पेशल एक्शन लेंगे ही लेंगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में है अभी। तो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ कैसे होती है, थोड़े से मतलब ये डिसीजन लेने के लिए थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, मतलब फेमिनाइन डिसीजन ले सकते हैं, बट मैस्कुलाइन को कैसे होता है कि वो हर सिचुएशन को मतलब देखते हैं कि ये करूँगा तो कैसे होगा, ये करूँगा तो कैसे होगा, तो वैसे है। लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको बोलूँगी एक्वेरियस कि यस, आपके पर्सन डेफिनेटली इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे और वो आपके लिए स्टेबल डिसीजन लेंगे। ओके, सो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।